अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है जी? अगर हम किसी भी सेट से दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन दोनों को जमा करते हैं तो उस जो जवाब आए ना वो उसी सेट में आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने ए और बी आर सेट में से लिया। आर क्या है? सेट रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है जी, तो ए और बी एलिमेंट्स लिए, इसके कोई सी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन दोनों को जमा किया और कह रहे हैं कि अगर वो आर से बिलोंग करता है ना तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो देखें, 4 भी आर से बिलोंग करता है, 5 भी रियल नंबर है, 4 भी रियल नंबर है। इन दोनों को ऐड करें तो 9 जवाब आता है, तो 9 भी एक रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि दो एलिमेंट्स पिक किए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो भी उसी सेट में होना चाहिए। देखें, 4 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 20 जवाब आया, 20 जवाब आया और 20 भी रियल नंबर है। इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि चाहे आप 4+5 कर लें, चाहे 5+4 कर लें, तो आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, रियल नंबर्स में होल्ड करती है। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी ये, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, चाहे आप 4×5 करें, चाहे 5×4 करें, आंसर सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ना तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने सेट किसी भी सेट से 3 एलिमेंट्स पिक करने हैं। यहाँ पे आर से 3 एलिमेंट्स पिक किए हुए हैं, ए बी और सी। तो कह रहे हैं आप किसी भी 2 एलिमेंट्स को पहले ऐड कर लें और बाद में तीसरे एलिमेंट को ऐड करें। जैसे इधर ए बी और सी है ना लिए हुए, तो इन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले ए और बी को ऐड किया, फिर बाद में सी ऐड किया, जबकि राइट हैंड साइड पे पहले बी और सी को ऐड किया और फिर ए को ऐड किया। और साथ में कह रहे हैं कि ऐसे चाहे जमा करें चाहे ऐसे जमा करें, क्या आंसर आएगा? इक्वल होगा आंसर, यानी आंसर सेम ही रहेगा। इसी यही तरीका मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है जी, चाहे ऐड करें इस तरीके से, चाहे इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। 3+4+5। देखें, पहले चाहे आप इन दोनों को ऐड करें, 9 जवाब आता है, +3 12, या फिर पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें, 7 जवाब आता है, 7+5 12, आंसर सेम है। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है जी। मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है जी? मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो इंटीजर्स ओवर एडिशन, और ये एडिशन के लिहाज से होती है। ठीक है, एडिशन के ऊपर, क्योंकि जब दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे होते हैं उस पर और उन दोनों के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो जो रियल नंबर होगा वो दोनों एलिमेंट्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 4 और 5 की एग्ज़ाम्पल ही ले लें, तो ये देखें, इस तरह से दो रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं और थर्ड वाला जो रियल नंबर है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों तरीक़ों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पहले देख लें, 4×5 9 और 9×3 27, इनका आंसर आया 27। अब दूसरी तरह से देख लें, जब 3 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 12, फिर जमा साथ में आएगा, ये देखें जमा आएगा, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 15। 15 और 3 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 जवाब आया, और ये 15 जवाब आया, 12×15 27 जवाब आया। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं और थर्ड एलिमेंट उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों एलिमेंट्स के साथ थर्ड वाला एलिमेंट अलग-अलग मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 0 एज एडिटिव आइडेंटिटी। ये MCQs आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो वो होती है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? वो होती है 1। ये आंसर आ सकता, ये MCQs आ सकता है पेपर में, तो इसे आपने माइंड में रखना है। अब इन्हें आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी होती है शनाख्त, और किसी की भी शनाख्त एक ही होती है। ठीक है, तो अब ये देखें, कोई भी एलिमेंट हमने किसी भी सेट से पिक किया, तो उसमें जब हम आइडेंटिटी को ऐड करते हैं ना, चाहे 0 को ऐड करें, और जब हम
हमने ऐड करना है ना, तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखनी है, यानी ज़ीरो देखना है। जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि 1 के साथ। तो ये देखें, जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा तो ए में ज़ीरो ऐड किया, आंसर क्या आया ए। ज़ीरो में ए ऐड किया, आंसर क्या आया ए। यानी कि आइडेंटिटी होती है कि आइडेंटिटी अगर किसी भी एलिमेंट में जमा हो या मल्टीप्लाई हो तो आंसर वही एलिमेंट रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। द इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल नंबर्स। फॉर ऑल रियल नंबर्स यानी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एडिटिव इनवर्स। यानी कि किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसके साथ नेगेटिव साइन वाला इंटीजर, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। -5 है, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, +5। अब ये एडिटिव इनवर्स में कैसे पता चलेगा क्या होता है, जब एडिटिव इनवर्स आपके पास 2 एलिमेंट होते हैं ना और उन दोनों को आप जमा करें तो आंसर आए 0, तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर आए 1, तो दोनों एलिमेंट्स आप एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है, ज़रब के लिहाज से। ये देखें, जब हमने a और -a को ऐड किया तो आंसर क्या आया 0, ठीक है जी। इसी तरह जब हमने a और 1/a को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 1, तो ये हमारे पास a और 1/a एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/5, और 5 का जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है वो -5 है, ठीक है जी। अब देखिए डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। कह रहे हैं जी बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b, हमने कोई से भी -∞ से इन्फिनिटी तक कोई से भी 2 रियल नंबर्स पिक कर लिए, तो कह रहे हैं कि देयर विल ऑलवेज बी ए रियल नंबर c सच दैट a लेस देन c लेस देन b। यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है, ठीक है जी, जिसके सेंटर में होता है 0। तो कह रहे हैं आप इस पूरी लाइन से कोई से भी 2 इंटीजर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो उनके दरमियान हमेशा एक रियल नंबर, कोई से भी 2 रियल नंबर आप सेलेक्ट कर लें, उनके दरमियान हमेशा एक रियल नंबर रहेगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम कोई से भी 2 रियल नंबर से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं 2.5 और 2.6, तो इनके दरमियान बेशुमार रियल नंबर हैं, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, फिर 2.59, 2.599999, 2.511111, बहुत सारे इसमें रियल नंबर्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है जी। अब ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि अगर 2 रियल नंबर्स हमने पिक किए हैं आर से, ठीक है, ए और बी, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 0 आया, तो या तो ए 0 हो सकता है, तो या तो बी 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। यह ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इस ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स से आपने मिक्स नहीं करना। एडिटिव इनवर्स में है कि अगर ए और -a जमा होते हैं तो फिर आंसर 0 आए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसमें अगर 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, ए भी 0 नहीं, 2 नॉन ज़ीरो नहीं, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर आ रहा है 0, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखिए आंसर क्या आता है 1 आता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं है, और अगर आंसर 0 देखा जाए तो वो एडिटिव इनवर्स की तरफ जाना चाहे तो एडिटिव इनवर्स में जमा होते हैं, ठीक है, यानी ये एडिटिव इनवर्स भी नहीं है, ये अलहदा से एक प्रॉपर्टी ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। कह रहे हैं अगर 2 रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो लाजमी बात होगी या तो एक उनमें से एक नंबर ज़रूर 0 होगा या दोनों 0 होंगे, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 × 4 आंसर तो 12 आता है, 0 तो आता ही नहीं। 0 तभी आएगा जब किसी 0 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 0 = 0। 0 किसी भी हिस्से से मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये है
कि माइनस इन्फिनिटी एक ऐसा अदद है जो कि किसी भी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर इन्फिनिटी दे देता है, लेकिन जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर ज़ीरो ही आता है। ठीक है जी, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ में हम बहुत सारे इंटीजर्स को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रिस्पेक्ट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है, एडिशन को भी दी जा रही है, तो बहुत रिस्पेक्टफुल सब्जेक्ट है। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें जी एक्सरसाइज में उन्होंने हमें कुछ इंटीजर्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं जी। तो कहने का आपने बताना है नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, ये रियल है। ठीक है जी। तो फर्स्ट 81 का अंडर रूट तो उन्होंने बता दिया है। 81 का अंडर रूट क्या आता है 9। तो 9 नेचुरल नंबर भी है, 9 इंटीजर भी है, रैशनल भी है, इरैशनल भी है। इरैशनल तो नहीं है, अलबत्ता रैशनल है, तो इधर टिक नहीं आनी चाहिए थी। और रियल भी है, यानी अगर एक इंटीजर रैशनल है तो फिर वो इरैशनल नहीं हो सकता, या अगर इरैशनल है तो फिर वो रैशनल नहीं हो सकता। तो 9 हमें पता है कि वो रैशनल नंबर है, तो वो इरैशनल नहीं है, तो इधर इन्होंने गलती से टिक लगाया हुआ है। ठीक है जी। अब देखें 0.125 हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद रुक जाएं। ठीक है जी। तो ये देखें डेसिमल के बाद रुका हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। इंटीजर्स में हमने पढ़े थे कि डेसिमल वाले पॉइंट्स आते ही नहीं, ना इंटीजर्स में और ना ही नेचुरल नंबर्स में। ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर्स का, और ये रियल नंबर भी है। ठीक है जी। ये जब रैशनल होगा तो ए रैशनल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अब पाई हमने पढ़े थे कि स्पेशल जो रैशनल नंबर है ना, या फेमस इरैशनल नंबर, उनमें पाई आ रहा था, तो ये है इरैशनल नंबर और रियल नंबर। क्योंकि इरैशनल नंबर, रियल नंबर, इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सारे ही रियल नंबर्स के सब सेट हैं, यानी कि रियल नंबर्स में मौजूद होते हैं। तो अगर ये इरैशनल है तो वो रियल नंबर में भी मौजूद हुआ ना, तो वो रियल नंबर भी हो गया। ठीक है जी। फिर देखें 2.5, इसमें तो आ नहीं रहा क्योंकि डेसिमल है, इसमें भी नहीं आएगा, डेसिमल है, अशारिये के बाद रुका हुआ, यानी डेसिमल के बाद रुका हुआ, तो ये रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल होगा तो इरैशनल नहीं हो सकता, तो अगर रैशनल है तो फिर रियल में चला गया। ठीक है जी। अब देखिए 1.2 अंडर रूट, 2 अंडर रूट का तो हमें पता है 2 एक प्राइम नंबर है, और उसका जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है वो भी एक इरैशनल नंबर होता है। तो इस इरैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर यानी कि 1 ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? अगर इसका आंसर तो ऐसे ही आता है कि जब इरैशनल नंबर रैशनल में ऐड होता है तो आंसर इरैशनल आता है। लेकिन अगर आप ऐसे सेटिस्फाई नहीं होते थे, आप कैलकुलेटर से करना चाहते थे, यहाँ पे कैलकुलेटर से करते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 2, ये 1 प्लस अंडर रूट 2, तो इसका आंसर है 2.414213562337। ये देखें नॉन रिपीटिंग है, कोई भी डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा इंटीजर, और ना ही डेसिमल के बाद रुक रहे हैं। यहाँ पर तो फिक्स्ड किए हुए हैं ना कि इतने इंटीजर्स तक हमें आंसर चाहिए, यहाँ पे फिक्स है। अगर आप इसे फिक्स नहीं करते तो इसका आंसर 100 चलता जाएगा। ठीक है जी। तो ये रुकेगा नहीं आंसर, तो ये इरैशनल नंबर है। ठीक है जी। अगर ये इरैशनल हुआ तो ये रियल नंबर्स में चला गया। -16, देखें जी 16 का स्क्वायर रूट है जी 4, और -4 हमारे पास रैशनल नंबर है, और रैशनल है तो रैशनल इंटीजर्स में भी चला जाता है -4, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, तो ये इंटीजर्स में भी चला गया, रैशनल नंबर्स में भी चला गया और रियल नंबर्स में भी चला गया। इसी तरह 9 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट, इसका आंसर आता है 9 अंडर रूट का 3 और 4 अंडर रूट का 2, 3 × 2 6, 6 नेचुरल नंबर्स में भी चला गया, इंटीजर्स में भी चला गया, रैशनल में भी चला गया और रियल में भी चला गया, इनमें नहीं गया। ठीक है जी। ये थे MCQs। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हम। कह रहे हैं इन एक्सरसाइज 2 to 7 आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। देखें 72 का अंडर रूट हम देख लेते हैं। अंडर रूट 72, 48, 52, 81, 37, 42, यानी कि ये भी इरैशनल है। ठीक है जी। अब ये इरैशनल कैसे होता है? देखें जी 72 के जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो उसमें प्राइम फैक्टर्स में आएगा 2, 3, तो जब 2, 3 का
स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो वो तो प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो इरेशनल होता है, तो 72 भी हमारे पास इरेशनल आता है। इसी तरह 2/49 अंडर रूट। अब देखें जब इन दोनों का स्क्वायर रूट हम अलग करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और 2 अंडर रूट हमारे पास इरेशनल है तो डिवाइड करेगा तो इरेशनल नंबर बना देगा, ये भी इरेशनल है। अब ये देखें 25 अंडर रूट ओवर 2, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, और 5/2 हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 तक डिवाइड बाई 2, 2.5। देखें स्टॉप हो गया आंसर, तो हमारे पास इसका आंसर आया जी रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये देखें 5th वाला क्वेश्चन है जी 0.250250 सो ऑन, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। 6 वाला 0.01010101, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। 7 वाला 0.010010001401, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर, यानी कि ज़ीरो की तादाद बढ़ती जा रही है, सेम नहीं रह रही, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब देखें इन एक्सरसाइज 8 to 11 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने बताना कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस में होती है इन 4 क्वेश्चंस में, ठीक है जी। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं जी, इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी इसमें सेटिस्फाई है सिंगल एलिमेंट में, क्योंकि सिंगल एलिमेंट में खुद में ही ऐड होना, खुद से मल्टीप्लाई होना, और आंसर उसी में आएगा। अब देखें 9 वाला क्वेश्चन है जी, 2 एलिमेंट्स है इसमें, सबसे पहले हम इन्हें ऐड करते हैं, 0 + 1, आंसर आया 1। देखिए 1 इसी में मौजूद है, यानी कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब देखिए 0 × 1 0 जवाब आता है, तो 0 इसमें मौजूद है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करें 10 क्वेश्चन में, 1 - 1 = 0, तो 0 इसमें मौजूद है, नहीं मौजूद, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें, 1 × -1, तो आंसर आता है -1, वो इसमें मौजूद है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें 10 वाले में होल्ड करती है, लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट से होल्ड नहीं करती। इस तरह ये थर्ड वाला देखें, 0 + 1 1 इसमें मौजूद है, 1 - 1 यानी कि 1 + -1 0, वो भी इसमें मौजूद है, और 0 + -1 वो भी इसमें मौजूद है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हमने तमाम एलिमेंट्स का देखना होता है कि कोई भी एलिमेंट्स, कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठाएं और उन्हें जमा करें, आंसर उसी सेट में आए तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर कोई से भी 2 एलिमेंट हमें ऐसे मिल गए कि जमा करने से आंसर उस सेट में नहीं आ रहा, चाहे तो हमारे पास वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। चाहे हमारे पास 100 एलिमेंट्स में से 98 एलिमेंट्स सेटिस्फाई करती हैं, बट लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स सेटिस्फाई नहीं करते, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अब देखें जी एडिशन के रिस्पेक्ट से तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं, 0 × 1 0 मौजूद है, 1 × -1 -1 मौजूद है, और -1 × 0 वो भी मौजूद है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है जी। अब कह रहा है जी इन एक्सरसाइज 12 to 23 आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब देखें 11 + 0 = 11। देखिए जी हमने 11 में 0 ऐड किया, आंसर फिर भी 11 ही रहा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रही है। अब ये देखें 3 + 5 करें या चाहे 5 + 3 करें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अब देखें a - a = 0, हमने 2 एलिमेंट्स को ऐड किया, यहाँ पे a को ऐड किया और -a को ऐड किया, ठीक है जी, a और -a को ऐड किया, तो आंसर क्या है 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। ये देखें 3 एलिमेंट्स आ गए इसमें, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। अब ये देखें 2/3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर 2/3 ही रहा, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है जी। अब देखें ये फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई, और ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये वाला था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
ठीक है जी। अब देखें 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/2 आंसर 1 आ गया, यानी कि 2/5 और 5/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली। अब ये देखें फिर से 3 एलिमेंट्स आ गए हैं और उनको ऐड किए, चाहे पहले 2 को ऐड कर लें, पहले बाद वाले 2 को ऐड कर लें। तो यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये वाली लास्ट वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें 1/3 से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। अगर 2 रियल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आया है, तो उनमें से कोई एक 0 होना चाहिए। तो देखें ये वाला 0 है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी भला? ज़ीरो प्रोडक्ट वाली। ये देखें ज़ीरो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि अगर 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया आंसर 0 है, तो या तो A 0 होगा या B 0 होगा। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट 0 है? सेकंड वाला एलिमेंट 0 है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करके। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ये सारे जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, डेफिनेशंस किए हैं, ये MCQs के तौर पे आ सकते हैं। इन्हें आप लोगों ने तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।